Hello everyone. So in this video we will solve few questions on binary file handling. तो लास्ट वीडियो हम लोगों ने बाइनरी फाइल हैंडलिंग के बारे में सीखा था। तो उसमें हम लोग राइट कैसे कर सकते हैं, रीड कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग पिकल मॉड्यूल का यूज़ करते हैं जिसमें आप लोग के पास दो फंक्शन है, डंप फंक्शन एंड लोड फंक्शन। सो डंप फंक्शन से आप बाइनरी फाइल में राइट करते हैं एंड लोड फंक्शन से आप बाइनरी फाइल से रीड करते हैं। तो अभी हम लोग ये सारे तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, डंप एंड लोड सिर्फ दो ही फंक्शन है, तो राइट करने के लिए एंड रीड करने के लिए। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। स्टोर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम इन अ बाइनरी फाइल। तो एक लिस्ट जिसमें स्टूडेंट के नाम है, मतलब नेम्स है, तो उसको बाइनरी फाइल में हम सेव करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिक्शनरी ऑफ स्टूडेंट मार्क्स हम लोग सेव करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को कर लेते हैं, स्टोर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम इन बाइनरी फाइल। तो यहाँ पे हम लोगों ने पाथ दिए है बाइनरी फाइल का। तो डेस्कटॉप पे सेव है, पूरा कंप्लीट पाथ देना रहता है। देन फाइल का नाम बी, तो b.dat एक्सटेंशन भी लिख सकते हो, नहीं तो सिंपल बी दे के हमने कर लिया। या बी नहीं देना तो आप कुछ भी दे सकते हो, एन करके दे दिया हम लोगों ने। और ये राइट मोड है, तो एन करके कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये क्रिएट कर देगा नई फाइल। तो एन करके एक नया फाइल क्रिएट हो जाएगा डेस्कटॉप पे। अभी डेस्कटॉप पे एक बी करके फाइल है और एन करके कुछ नहीं है, तो क्या होगा, एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी, उसका नाम रहेगा एन। हमें क्या करना है, अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम। तो पहले हम लोग ले लेते हैं कितने स्टूडेंट हैं, मतलब कितने नेम्स आपको सेव करने हैं। तो हम लोग नंबर में ले लेते हैं एन ओ इक्वल टू इंट इनपुट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो उतने हम लोग नेम ले लेंगे। तो नंबर में आ गया, फिर उतनी बार हमें लूप चला के एक लिस्ट में ले लेना है। तो लिस्ट ऑफ नेम्स एल एन इक्वल टू ब्लैंक एक बना लेते हैं लिस्ट। देन फॉर आई इन रेंज, तो हम लूप कितनी बार लगा रहे हैं, एन ओ नंबर टाइम्स जितना भी नंबर रहेगा ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको एन एस ले लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो एन एस ले लिया। तो अगर यहाँ पे एन एस में 10 है तो फॉर आई इन रेंज यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो रेंज में 10 है तो 0 to 9 10 टाइम्स चलेगा, स्टार्ट्स विद 0। तो ये लूप के ऊपर भी वीडियो बनाई है, इफ एल्स के ऊपर वीडियो बनाई है, तो आप देख सकते हो। हर बार हमें क्या करना है, लिस्ट जो है हमारा, जो लिस्ट ऑफ नेम है उसमें नाम आप ऐड करते जाओगे। तो एल एन डॉट अपेंड करते जाएंगे हम लोग क्या, नेम्स ऑफ स्टूडेंट। तो नेम कैसे ले लेंगे, इनपुट फंक्शन से। तो हमने अपेंड के अंदर ही इनपुट लिख दिया, तो इनपुट लेगा और सीधा अपेंड कर देगा लिस्ट में। तो उसमें हम लोग दे देंगे नाम, मैसेज देते हैं एंटर नेम। तो यहाँ पे हम लोग का नाम आ जाएगा। तो इतना, अगर एन एस में अगर यहाँ पे 100 डालते हैं, 100 नेम्स है, तो ये लूप 100 टाइम्स चलेगा और 100 टाइम्स हम लोग नेम लेके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये रन होने के बाद हमारा उसको लिस्ट ऑफ नेम्स को हमें फाइल में सेव कर देना है। तो फाइल हमने एफ़ में ओपन किया था, ये फाइल का पाथ एंड देन ये मोड। तो एफ़ में फाइल का रेफरेंस है, तो पिकल फंक्शन हमें लगता है, कुछ भी राइट करना है तो पिकल फंक्शन के थ्रू आप बाइनरी फाइल में राइट करते हो। तो पिकल डॉट, कौन सा फंक्शन है हम लोग का, पिकल डॉट डंप, डंप दिस डेटा इन दिस फाइल। तो डंप लिस्ट इन दिस फाइल, तो डेटा कॉमा फाइल हैंडल। देन हम चेंजेस अपडेट करने हैं तो एफ डॉट क्लोज। तो क्लोज आपको करना पड़ता है, क्लोज करने के बाद ही सारे चेंजेस या अपडेट जो भी है वो फाइल में सेव हो जाएगा। अगर आप ये क्लोज नहीं करोगे तो सिर्फ फाइल ही क्रिएट होकर रह जाएगी, तो उसमें ये सारा डेटा नहीं जाएगा। तो एक बार रन करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स का नाम, नंबर ऑफ स्टूडेंट डाल देते हैं 5। तो ये 5 टाइम्स लूप चलेगा आपका, हर बार पहले ले लिया ए, देन बी सी डी ई, तो 5 बच्चों का नाम लिया ए बी सी डी ई। तो नाम सिंपल हमने एक कैरेक्टर का लिया है। तो ये एक लिस्ट बन गई थी, एल एन में जाते गया पाँचों नाम, और देन उस लिस्ट को हमने सीधा डंप कर दिया बाइनरी फाइल में। पिकल डॉट डंप दिस डेटा इन दिस फाइल, तो डंप एल एन इन फाइल। तो अब क्या करते हैं, हम लोग को इसको रीड करके देख लेते कि हमारा आया कि नहीं। पहले डेस्कटॉप पे देखते हैं। डेस्कटॉप पे एक एन करके फाइल बन गई, इसको हम लोग ओपन करके देखेंगे तो क्या आएगा आपका। तो ये आपका सेव हो गया है। तो ये बाइनरी फाइल में मेमोरी के फॉर्मेट में सेव होता है, तो इसलिए ह्यूमन रीडेबल नहीं है।
लेकिन फिर भी हमें कुछ दिख रहा है ABC करके, तो एक लिस्ट के फॉर्म में सेव हो गया है। तो ये सीधा पाइथन के थ्रू ही आप रीड एंड राइट कर सकते हो। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसमें से रीड करके देख लेते हैं। तो सेम वे में आपको फाइल डॉट ओपन करना पड़ेगा, इंपोर्ट पिकल मॉडल हमने किया, देन उसमें से हमें फाइल ओपन करनी है इन रीड मोड, F इक्वल टू ओपन, देन सेम फाइल आपका पाथ दे देते हैं, कॉमा फाइल मोड इन रीड, तो RB बाइनरी मोड रीड का। देन फाइल का पाथ क्या है, इसका राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके आपको लोकेशन दिख गई, तो इसको कॉपी कर लेंगे हम लोग। देन यहाँ पे पाथ में हमने पेस्ट कर दिया स्लैश, फाइल का नाम था n, तो इसको हमने ओपन किया रीड मोड में, एंड देन उसमें से हम लिस्ट कैसे मतलब डेटा स्ट्रक्चर जो भी सेव किया था कैसे रीड करेंगे, पिकल का यूज़ करके, पिकल डॉट लोड फाइल हैंडल हम पास कर देंगे। तो इसमें जो भी फाइल में जो भी डेटा था वो इस ln करके वेरिएबल में आ जाएगा। तो हमने लिस्ट सेव की थी, तो हम लिस्ट को रीड करने के बाद उसको एक बार प्रिंट कर देते हैं, देन जो भी फाइल थी हमारी उसको हम क्लोज कर देंगे। तो एक बार रन करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक लिस्ट ऑफ नेम्स मिल गया हम लोग को जो हमने सेव किया था इससे पहले जस्ट। तो जब राइट मोड में ओपन करके नेम्स लेके हमने राइट किया था, डंप किया था, तब हमने रीड करके देखा हाँ ये प्रॉपरली सेव हो गया है। तो यहाँ पे हमारा हमने लोड फंक्शन से सिंपल पिकल डॉट लोड फ्रॉम दिस फाइल हैंडल F, तो उसमें जो भी डेटा था इस ln वेरिएबल में आ गया, फिर हमने उसको प्रिंट कर दिया, एंड देन हमने बाद में फ़ाइल को क्लोज कर दिया। तो ये हमारी थी फाइल में जो भी था हमारा लिस्ट। तो हमने पहला क्वेश्चन अभी कर लिया। नेक्स्ट अभी देख लेते हैं, अपेंड अ डिक्शनरी ऑफ स्टूडेंट मार्क्स टू द अबव फाइल। तो हमने ये जो फाइल बनाई थी जिसमें हमने लिस्ट सेव किया स्टूडेंट का नाम का, तो अब हमें एक डिक्शनरी उसमें और ऐड करनी है, एक और डेटा स्ट्रक्चर। तो हमने वीडियो में देखा था पहले, आप मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर सेव कर सकते हो, तो डिक्शनरी भी सेव करनी है विद स्टूडेंट का नाम एंड इट्स मार्क्स। तो अपेंड करना है, मतलब ओवरराइट नहीं करना है, उसी फाइल में आप नीचे ऐड कर दोगे। तो हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, तो पहले हम लोग रीड कर लेंगे उसको, रीड करने के बाद उसको क्लोज करके वापस अपेंड मोड में ओपन करेंगे। तो अपेंड मोड में ओपन करने के बाद हम लोग उसमें नीचे डिक्शनरी ऑफ स्टूडेंट विद देयर मार्क्स ऐड कर देंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको रीड मोड में ही ओपन करते हैं, RB। तो सेम वे हम रीड कर लेते हैं, लिस्ट हमने रीड कर लिया, तो आपका आउटपुट में ABCD ये आ गया लिस्ट, ये स्टूडेंट के नाम आ गए, और हमने क्लोज कर दिया। देन उसको हम क्या करते हैं, वापस ओपन करेंगे, लेकिन इस बार हम उसको क्या करेंगे, अपेंड प्लस या फिर अपेंड मोड में हम ओपन करते हैं। अपेंड मोड में ओपन करते तो हमारा जो कर्सर आएगा, जो आपका बाइनरी फाइल में लिस्ट लिखी है, तो लिस्ट के नीचे नेक्स्ट लाइन में आपका कर्सर आ जाता है, फिर यहाँ से आप डिक्शनरी को राइट कर सकते हो। तो अपेंड में क्या होता है, पुराना डेटा एग्जिस्ट करता है, उसके नीचे से न्यू डेटा आप राइट करते हो, और राइट मोड में पूरा पिछला डेटा हट जाएगा ब्लैंक, उसके ऊपर ओवरराइट हो जाता है। तो हमें ऐड करनी है डिक्शनरी, उसके नीचे अपेंड करना है, तो अपेंड मोड में ओपन किया, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा ln में लिस्ट तो है, बच्चों का लिस्ट ऑफ नेम्स है, तो हम लोग एक डिक्शनरी बना लेंगे जिसको हमें ऐड करना है। तो डिक्शनरी में हमें नेम एंड उनके मार्क्स ऐड करने हैं। तो हमें पता है लिस्ट में हमारे पास बच्चों के नाम हैं, जितने भी नाम हैं, तो उतनी बार लूप चलाएंगे और डिक्शनरी में हम मार्क्स ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लूप कैसे चलाते हैं, फॉर नेम NM, नेम इन लिस्ट, आपका लिस्ट ऑफ नेम्स। तो हमने क्या किया, फॉर, यहाँ पे हम लोग ने किया है फॉर नेम इन लिस्ट ln। हर बार हम क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी में डी ऑफ, डिक्शनरी में आप एलिमेंट कैसे ऐड करते हो, उसका की डी ऑफ की इक्वल टू वैल्यू, तो ये ने की वैल्यू पर ऐड हो जाता है। तो डी ऑफ नेम, तो डी ऑफ A, देन B, देन C, और उसके आगे उसके मार्क्स इक्वल टू, यहाँ पे उसकी वैल्यू इंट इनपुट, यहाँ पे दे देंगे एंटर मार्क्स फॉर ABCD, बच्चों के नाम दिखाने के लिए यहाँ पे हम लोग कर देते हैं NM, पास कर देते हैं, और इसकी वैल्यू दिख जाएगी यहाँ पे F करके अगर हम देते हैं, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा
तो ये लूप जितने भी नाम रहेंगे लिस्ट में उतनी बार लूप चलेगा, और हर बार हम डिक्शनरी में आपका जो डिक्शनरी में नेम रहेगा बच्चे का वो की रहेगा, और इक्वल टू उसकी वैल्यू हम ऐड लेते जाएंगे यूज़र से। तो डी ऑफ ए देन डी ऑफ बी देन डी ऑफ सी इक्वल टू इंट इनपुट, तो मार्क्स हम लेते जा रहे हैं। इंट या फ्लोट के फॉर्म में आप ले सकते हो, क्योंकि मार्क्स पॉइंट में हो सकते हैं, एफ एल ओ टी फ्लोट इनपुट। तो यहाँ पे एंटर मार्क्स फॉर नेम, तो ये करली ब्रैकेट्स में दिया है, इसकी वैल्यू मतलब ये जो एन एम की वैल्यू है उसके अंदर ए बी सी डी है तो उससे रिप्लेस हो जाएगी। तो ये रन करने के बाद हम क्या करेंगे, इस डिक्शनरी को फाइल में हम लिख देंगे। तो फाइल में कैसे लिखते हैं, पिकल डॉट डंप, डंप हमें ये करना है दिस डेटा, डंप दिस डिक्शनरी इन फाइल हैंडल विच इज़ एफ, और उसके बाद हमें इसको क्लोज कर देना है कि वो सेव हो जाए। तो एक बार रन करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने लिस्ट दिखा दी, यहाँ पे रीड हुआ था, लिस्ट दिखा दी, देन वो क्लोज होने के बाद वापस हमने उसको ओपन किया अपेंड मोड में, एक डिक्शनरी बनाई, और अब हम मार्क्स मांग रहे हैं। अब ये लूप चल रहा है यहाँ पे, एंटर मार्क्स फॉर ए। तो यहाँ पे जो एन एम में ए था तो पहले ए से पूछ रहे हैं, तो हम दिखा देते 75, देन बी के लिए हम दिखा देते 85, देन 95, देन 99, देन ई के लिए हम दिखा देते 60। तो ये एक डिक्शनरी आपकी उसमें फाइल में अब ऐड हो चुकी है। तो ये जो डंप फंक्शन यहाँ पे पूरा ये लूप चलने के बाद डिक्शनरी के फॉर्म में, ये डिक्शनरी में आपका सारा डेटा आ गया, ए के साथ 75, बी के साथ 85, तो पूरी डिक्शनरी फॉर्म हो गई, और उस डिक्शनरी को हमने फिर बाइनरी फाइल में डंप कर दिया। अब बाइनरी फाइल में क्या है, आपका नेम ऑफ सब बच्चों का लिस्ट है, लिस्ट ऑफ नेम्स, एंड देन एक डिक्शनरी है कंटेनिंग नेम एज वेल एज मार्क्स। तो ये भी कोड इतना छोटा सा था, 3-4 लाइन का ही है बस, ये जो डिक्शनरी में मार्क्स लेके उसको डंप करना है। तो डंप एंड लोड दो ही फंक्शन है। तो इसको चेक करना है कि इसमें हुआ कि नहीं, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पे वही नॉन रीडेबल फॉर्मेट में है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ दिख रहे हैं यहाँ पे, पिछली बार से ज़्यादा डेटा, तो मे बी हमारा डिक्शनरी ऐड हो गया। तब उसको प्रॉपरली चेक कर लेते हैं ऐड हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम लोग उसको वापस रीड करते हैं सेम वे में, कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट। तो यहाँ पे हमने फाइल को रीड मोड में ओपन किया है, उसमें से लोड हमने किया, तो अभी दो डेटा स्ट्रक्चर है, लिस्ट है एंड देन डिक्शनरी है। तो फर्स्ट टाइम जो हम लोड करेंगे तो एल में लिस्ट आ गया, अब वापस अगर एक और बार आप लोड करोगे तो उसमें क्या आ जाएगा, आपका डिक्शनरी आ जाएगा डी। तो हम यहाँ पे प्रिंट एल दिखा देते हैं, देन प्रिंट हम क्या दिखा देते हैं, डिक्शनरी। तो अब अगर ये रन हो सेव हुआ रहेगा तो यहाँ पे आपको डिक्शनरी एंड वो दोनों दिख जाएगा, लिस्ट। इसको एक बार रन करते हैं, यहाँ पे दिख गया आपको, पहले लिस्ट दिखा, लिस्ट ऑफ नेम्स, देन एक डिक्शनरी दिख गया, डिक्शनरी ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन हमारा क्या था ना, थर्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया तुरंत। तो रीड द डिक्शनरी एंड डिस्प्ले नेम्स हुज मार्क्स आर ग्रेटर देन 80। तो यहाँ पे हमने डिक्शनरी रीड कर ली, तो डिक्शनरी को हमें पूरा का पूरा नहीं दिखाना है, तो हमें उन्हीं लोगों का दिखाना है जिनका मार्क्स 80 से ज़्यादा है। तो फॉर नेम एन एम इन डिक्शनरी, तो जब आप डिक्शनरी पे लूप लगाते हो ऐसे, तो जो ये लूप वेरिएबल है एन एम करके, इसमें क्या आता है, आपका कीज़ आती है सारी। तो ये जो कीज़ है आपका, यहाँ पे ए की है, बी, आपकी डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर होता है, तो आपका नाम की है, देन 75 वैल्यू है, की है, देन ये वैल्यू है, सी आपका की है, उसकी वैल्यू 95। तो ये की वैल्यू पेयर है। तो जब डिक्शनरी पे आप लूप लगाते हो तो ये जो लूप वेरिएबल है इसमें आपका की आता है, तो पहले ए आएगा, देन बी आएगा, देन सी, देन डी, देन ई, और उसकी वैल्यू चाहिए तो आप इंडेक्सिंग कर सकते हो, डी ऑफ ए, डी ऑफ बी, वैसे। तो इफ़ हमारा डिक्शनरी का जो नेम मतलब डिक्शनरी का की, तो डी ऑफ की से उसकी वैल्यू मिल जाएगी। जैसे अगर एन एम में पहले ए आएगा, मतलब ए आएगा, तो डी ऑफ ए से आपको क्या मिलता है, 75 मिल जाएगा। तो डी ऑफ की से उसकी वैल्यू मिल जाती है। तो इफ़ डी ऑफ की इज़ ग्रेटर देन 80, तब हम उसको नाम को प्रिंट कर देंगे, तभी हमें उसका नाम दिखाना है। तो प्रिंट एन एम। तो ये आपका क्या हो गया, डिक्शनरी की एक्सरसाइज हो गई। सिर्फ यहाँ तक ही था आपका बाइनरी फाइल का एक्सरसाइज। तो आपने लोड किया, देन यहाँ पे हम डिक्शनरी पे लूप लगा के
अकॉर्डिंगली एलिमेंट्स दिखा रहे हो। तो अब एक बार रन करते हैं, तो आपको क्या आ गया, ABCD सबके नाम थे। देन उस पर हमने लूप लगाया, तो A का मार्क्स 80 से कम था तो इसलिए नहीं दिखा। B, C एंड D तीनों के मार्क्स थे ज़्यादा 80 से तो दिख गए, 85, 95 एंड 99। एंड E का आपका कुछ तो समथिंग लेस था, तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं, कॉमा D को भी प्रिंट कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे लिस्ट दिख गई, पूरी कंप्लीट डिक्शनरी दिख गई। देन जो हमारा क्वेश्चन था, डिस्प्ले नेम्स हुज मार्क्स आर ग्रेटर देन 80, तो 75 नहीं दिखा, मतलब A नहीं दिखा, तो 85 B दिख गया आपका, 95 C दिख गया, 99 D दिख गया, E आपका 60 वाला नहीं दिखा। तो यहाँ पे BCD इन तीन बच्चों के नाम दिख गए हुज मार्क्स आर ग्रेटर देन 80। तो मेन चीज़ क्या थी, लोड एंड डंप का आपका यूज़ करना। तो आपको लोड करने के लिए, देन डंप करने के लिए, तो डंप में डेटा देन फाइल हैंडल, लोड में सिंपल फाइल हैंडल, देन यहाँ पे आपकी वैल्यू वो रिसीव हो जाती है। तो ऐसे हम लोगों ने देख लिया क्वेश्चंस, ऑल दीज क्वेश्चंस इन बाइनरी फाइल। तो इसके बाद हम लोग CSV फाइल का करेंगे। तो अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम थी इसको वापस देखिए तो आपको समझ जाएगा, नहीं तो आप कमेंट्स में बताइए, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।